नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल पाल विपुल स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम नज़दीक आ रहा है और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का टॉपिक वाइज। ठीक है, तो पहले आज देख लेते हैं 10 रैपिड फायर क्वेश्चन। आप पेन और कॉपी लेकर लगाइए। 10 क्वेश्चन आप लगा लिए ये वाले, तो आपको पूरे मतलब परसेंटेज का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले 5-6 सालों में रेलवे बारी बारी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 10 रैपिड फायर क्वेश्चन। पेन और कॉपी लेकर आप लोग लगाइए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 90 के 50% का 80% कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। पेन और कॉपी लीजिए और देखिए कैसे लगाया जाता है। 90 के 50% का 80%, तो क्या करना है, 90 लिखना है। 90 का 50% का मतलब बुरा होता है। 80% कितना होगा, यही आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 90 का 50%, प्रतिशत हटता है। हमने आपको बताया था कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भाग। हटाने के लिए 100 से भाग, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। तो यहाँ क्या करना है, 90 50 50% की जगह क्या होगा, बटे 100 गुणे 80, और प्रतिशत की जगह क्या होगा, बटे 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ कट गया, आपका बचा क्या, 1 जीरो से ये वाला कट गया। अब 9 पचे 45, 45 8 पंचे 40 और 9 चौक 36, 360 आएगा। 1 जीरो ये कट जाएगा, कितना आएगा, आपका आंसर 36। ठीक है, इसको जल्दी लगाना है। इसको लगाने का एक और तरीका लगा सकते हैं आप, डिजिटल सम से। डिजिटल सम का मतलब क्या जानते हैं आप लोग, 9 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, चाहे 1 से करेंगे, जैसे 9 का 1 से करेंगे तो कितना आता है, 9। 9 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 18। 9 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 27। आप देखेंगे 9 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका जो डिजिटल सम आता है वो क्या आता है, 9 ही आता है। जैसे 8 1 9, 7 2 9। 9 का आप गुणा कर दीजिए 15 से, 15 9 ये कितना होता है, 135। तो क्या आएगा, 5 3 8 1 9। तो मतलब 9 में दुनिया की किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए, उसके अंकों का योग हमेशा क्या होगा, 9। इसका मतलब 9 से कट जाएगा। तो इसको लगा कैसे सकते हैं, यहाँ देखिए 90 से, मतलब 90 का 50%, इसका मतलब 9 से गुणा हुआ है। अगर 9 से गुणा हुआ है, जिस ऑप्शन में 9 से कटने वाली संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 जीरो क्या 9 से कटेगा, नहीं। 3 2 9 से कटेगा, 4 3 9 से कटेगा, नहीं। 6 3 9, ये कट गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है x का आप लगाइए कैसे, बेसिक तरीका पहले बताते हैं। बेसिक से कैसे लगेगा, आप करेंगे x का की जगह गुणा 35% हटाएंगे बटे 100, बराबर कितना है, 140। तो x का मान आप काट दीजिए, 35 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 100 चौके क्या होगा, x बराबर 400। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक तरीका। लेकिन आपको ये तरीका लगाना नहीं है। लगाना कैसे है उसको देख लीजिए। सीधा लिखिए, जितने का मान दिया गया हो 35 को नीचे लिखिए। 35 का मान दिया है 140, पूछा क्या है, x का मान, मतलब 100% का मान पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 35 से इसको काट दीजिए, 35 चौका 140, 100 चौके 400। एक लाइन में आंसर आपका आ जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या के 32% के 40% का 60% 432 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है संख्या के 32%, तो संख्या कौन सी होगी, x। x का 32%, 32 बट्टे 100 का 40%, 40 बट्टे 100 का 60%, 60 बट्टे 100 बराबर कितना है, 432। तो कह रहा है x का मान क्या होगा, संख्या क्या होगी। तो आप काटना शुरू कर दीजिए, कैसे कटेगा, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, कट गया। अब ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 25, ये 4 से कटेगा 4 8 32, 4 से कटेगा कितना, 25। ठीक है, अब ये 8 से कटेगा, इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 6 से कटेगा 6 9 54, 25 पचामा कितना होता है, 625। और 625 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 625 हुए 9। 9 पचे कितना होगा, 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 छक 54,
और 54 दो 56। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 5625। लेकिन ये आपका हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया बेसिक तरीका। इतना समय एग्जाम में नहीं होगा आपके पास, तो कैसे लगाएंगे। देखिए जो संख्या आपका दिया गया है ये कौन सी संख्या है 432। इसके अंकों का योग देखिए क्या आ रहा है 4 3 7 7 2 9। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। यदि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखिए सभी अंकों का योग कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 5 11 2 13 5 18 8 1 9। इसका मतलब ये वाली संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। इतना बेसिक ना लगा के आप केवल एक ज्यादा ज्यादा 4 से 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। देखना है संख्या क्या है 432। 4 3 7 2 9 9 से कट जाएगी। इसमें देखिए 6 5 11 2 13 5 18 18 का 8 1 9 9 से कट जाएगा। इसका मतलब यही हो गया आंसर, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका समझते हैं। बेसिक से आप इसको कैसे लगाएंगे। बेसिक तरीका क्या है, आप लगाएंगे 7.2 का कितना प्रतिशत, उसकी जगह रखेंगे x, प्रतिशत की जगह बटे 100 बराबर में कितना 18 ग्राम। लेकिन देखिए ये 18 ग्राम है, ये 7.2 केजी है। तो केजी को पहले आप ग्राम में बदल लीजिए। 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम। तो x, तो यहाँ जब 7.2 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, हो जाएगा 7200 बटे 100। तो कितना आ जाएगा 7200, ठीक, गुणे x बटे 100 बराबर 18, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 18 चौके कितना हो जाएगा, ठीक। तो 4x बराबर कितना 1, x बराबर 1/4 प्रतिशत। 1/4 का मतलब 0.25 प्रतिशत। ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन जो इसका तरीका आपको लगाना है वो क्या लगाना है, जिसके बारे में पूछा गया हो, ठीक है। 18 ग्राम के बारे में पूछा गया है तो 18 को आप लिखेंगे ऊपर, कितने में 7.2 किलोग्राम का, 7.2 नीचे। किलोग्राम को ग्राम बनाएंगे तो किससे 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और 1 जीरो से ये पॉइंट कट गया, ठीक। 18 चौक कितना हो गया 1/4 प्रतिशत, ठीक है 1/4 प्रतिशत या 0.25 प्रतिशत। तो आपको आंसर लाना है एक लाइन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और बेहतरीन सवाल देखिए, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो आप इसमें बेसिक बताना नहीं है, आप पिछले में सीख चुके हैं। किसके बारे में पूछा है 18 मिनट के बारे में, और किसका एक दिन का। तो एक दिन को पहले कितने घंटे में चेंज करेंगे, एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, और 24 घंटे एक घंटे में कितने मिनट 60, ठीक है। प्रतिशत बनाने के लिए क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यही करना है। अब काट दीजिए 6 तरीक कितना होगा 18, 6 चौक 24, 4 से कटेगा कितना 25, ठीक, 3 से कटेगा 20, 20 25/20 कितना होता है 1.25 प्रतिशत। चाहे तो आप काट के देख लीजिए, ठीक। ये कटेगा 5, ये कटेगा 4, 5/4 का मतलब 1.25 प्रतिशत, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन, ठीक। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीरज के परीक्षा में 72% अंक आए, ठीक। कितने परसेंट अंक आए 72%। यदि ए 360 अंक है, मतलब कह रहा है कि 72% का मतलब कितना 360 अंक। कह रहा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने होते हैं परीक्षा में 100%। 72% का मान दिया है 360, 100% का मान पूछ रहा है। तो कैसे लगाते हैं इसको आसानी से 360 बटे 72 और गुणे में 100, ठीक। कट जाएगा 36 दूना कितना आएगा 72, 2 पंचे 10, इसका मतलब 500। एक लाइन में आपको आंसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हुई। पहले वेतन कितना था 8100, बढ़कर हो गया कितना 9000, ठीक है। वृद्धि कितना हुई 900 की, ठीक है। इसको लगाने से पहले क्या किया जाता है, कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई उसको क्या कहाँ लिखते हैं ऊपर,
और किससे वृद्धि हुई या किससे कमी हुई, तुलना किससे किया जा रहा है, 8100 से। 8100 को लिखा जाएगा नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 100 से मल्टीपल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और ये कितना, 9 9 81, 100/9। 100/9 का मतलब कितना, 11 सही 1/9%। ठीक है, आई बात समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, एक लाइन में आपको आंसर लगाना। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 900/81 होगा 8100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 9 81। 1/9 का मतलब आप जानते हैं, डायरेक्ट आप लगाए, 1/9 का मतलब कितना होता है, 11 से 1/9%। तो चाहे जी लगाइए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम जो है 1320 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब पहले समझना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में, मतलब जिसका 37.5% होगा उसी संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आता है, 1320 हो जाता है। इसके लगाने के हम आपको बताएंगे 3 तरीके। ठीक है, जो आपको पसंद आएगा लगाने, आसान वाला तरीका लगाना। ठीक है, पहला जो तरीका है, आप संख्या को क्या मान लीजिए, x। x का x में जोड़ दीजिए क्या, x का 37.5%, तो परिणाम क्या आना चाहिए, 1320। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा। ठीक, इसको काट दीजिए, किससे कटेगा, 25 एक के 25, 12 37, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक, 40। ठीक, ये कटेगा 5 से, 5 तियां 15, 5 8 40। ठीक, 8x प्लस 3 11x बटे 8 बराबर कितना, 1320। 11 से ये कटेगा कितनी बार, 12 बार। ठीक, 11 से 12 बार, 8 से 12 अट्ठे कितना होगा, 960। आपका आंसर हो जाएगा 960। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप संख्या को कितना मान लें, 100%। ठीक है, मूल संख्या को कितना मान लें, 100%। अब 100% में 37% जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 37.5%, तो कितना हो जाएगा, 137.5%। यही बराबर कितना क्या है, 1320 के। ठीक है, 137.5% बराबर कितना, 1320। तो मूल संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 100% का मान पूछ रहा है, तो 1320 बटे का कितना, 137.5 गुणे का 100। ठीक, दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, काट दीजिए, ये कितने से कटेगा, 11 से काट दीजिए, 11 एक 11, 2 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 से कटेगा ये 12, 120। ठीक है, अब कटेगा, इसको काट दीजिए, 25 से, 25 पंचे 125, 25 चौका कितना, 100, 5 से काट दीजिए 8, 12 अट्ठे कितना, 960। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। ठीक है, आया समझ में। तीसरा तरीका आपका कहता है सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 37.5%। तो 37.5% को आप सबसे पहले फ्रैक्शन बना लीजिए। इसका मतलब कितना होगा, 37.5 का मतलब कितना होता है, इसको लिख सकते हैं क्या, 75/2 लिख सकते हैं। अब 2 से जब 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 200, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गई, 3/8। 3/8 का मतलब क्या हुआ, मूल संख्या जो थी वो 8 थी, और जो वृद्धि हुई 37.5% की वो हो गई 3। तो पहले संख्या 8 थी, 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गई, 11। 11 बराबर कितना, 1320। मूल संख्या पूछ रहा है, 8 की वैल्यू पूछ रहा है, बटे 11 गुणे 8। 11 से कटेगा कितना, 120, 12 अट्ठे 96, कितना आ गया, 960। सबसे आसान कम कैलकुलेशन और सिंपल तरीका, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 960। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी संख्या में 47 से 1/2% की वृद्धि होती है
तो परिणाम क्या होता है, 590 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सवालों को पहले कैसे लगाते हैं, 47 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 47 दूना 94, 95/2%, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में आएगा कितना, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 19, 5 से कटेगा 20, 20 दूना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 19/40। इसका मतलब मूल संख्या कितना थी, 40, वृद्धि कितनी हुई, 19 की। 19 का मतलब 47 से 1/2%, 40 थी, 19 की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगी संख्या, 559%, ठीक है। मतलब 59/40, ठीक है। 40 में 19 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 59/40। इसका मतलब जो परिणाम आया वो कितना आया, 59, ठीक है। 59 की वैल्यू कितना हो गई, 590, और 40 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है मूल संख्या, तो वह 40, कितना कटेगा, 10 बार 10, 400। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। आसानी से आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। प्रत्येक भुजा कितनी होती है, एक, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए हुए एक, मतलब भुजा हुए भुजा ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं इसकी भुजा कितना रही होगी, 100, दूसरी भुजा भी कितना रही होगी, 100, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक। ये हो गया क्षेत्रफल। अब कह रहा है भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना होगी पहली भुजा, 110, दूसरी भुजा कितना हो जाएगी, 110, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 121 चलो 0, 12,100। कितने की वृद्धि हुई, ठीक, ये 10,000 है, ये 12,000 है, तो 2100 की वृद्धि हुई इस पर, 10,000 पर। प्रतिशत बनाने के लिए कितना, 100 से गुणा, 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ कटा, वृद्धि कितना हुई, 21% की, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ये लगाना नहीं है, आपको लगाना क्या है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव वृद्धि। आपको बताया गया है जब कितनी बार बढ़ेगा, कितनी बार भुजा का गुणा होता है, 2 बार, तो 2 बार वृद्धि का मतलब क्या करेंगे, 5 10 10 5 10 गुणे 10 बटेगा 100, 10 10 कितना, 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 1, कितना वृद्धि होगी, 30%। तो एक लाइन में आपका आंसर लगाना है, इतना बड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चाहे आयत का दे, ऐसे ही चाहे आयत का दे, चाहे वर्ग का दे, वृत्त का दे, कुछ भी दे, घन का दे तो 3 बार करना है, और जिसमें स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल होगा तो 2 बार, और अगर घन होगा तो 3 बार, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन आपके 10 पूरे हो गए। ये जो रैपिड फायर था ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपके कितने क्वेश्चनों का आंसर आपको आया, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रतिशत के आगे अगला टाइप क्या पढ़ना है, ठीक है।